इमेजिन करो रात के 11 बज गए हैं, आप पढ़ने बैठे हो, किताब खुली है, पेन आपके हाथ में है, पर 15 मिनट बाद आपके दिमाग बोलता है बस आज के लिए काफ़ी है। होता है, सबके साथ होता है, सबने ये चीज़ फेस करी है। लेकिन उसी समय कहीं ना कहीं कोई दूसरा बच्चा एक छोटे से कमरे में बैठ करके, अकेले बैठ करके एक एक मिनट जोड़ रहा है अपने लक्ष्य की तरफ। आपने वो काम क्यों नहीं किया? यही चीज है, यही फर्क है जो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में आ जाता है। ठीक है, और ये फर्क जो है ना, ये हमको लांघना है। तो आज मैं आपको यही चीजें पे अपन बात करने वाले हैं, यही चीजों पे अपन लोग देखेंगे कि किस प्रकार आप लोग अपनी लॉन्ग सिटिंग पावर को 30 मिनट जो कि आपकी अभी होगी तो उसको 3 घंटे में बदल सकते हैं, है ना। 3 घंटे तक लेकर के जा सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रोज मिनिमम आपको 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दो, इस चीज पर फोकस रखो। अगर आप नहीं करोगे ना, थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। अब देखो, इमेजिन करो अपने आप को, ठीक है, जो हर बार आप पढ़ने बैठते हो लेकिन 20 मिनट बाद आप उठ जाते हो, है ना, या फिर थोड़े समय बाद आप उठ जाते हो। आपके सामने भाई पूरी जिंदगी है, ठीक है, आपका लक्ष्य है। एक दिन आपके पिताजी अगर कहते हैं बेटा मेहनत का एक छोटा जो मिनट होता है ना, वही भविष्य का सोना बन करके लौटता है, बस रुकना मत। उस दिन के बाद आपकी जिंदगी बदल जाती है। आप पढ़ाई को, तैयारी को अपने लक्ष्य की तरह लेते हो, लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो, जिम्मेदारी की तरह लेते हो। और जिम्मेदारी जिस दिन आपने लेना शुरू कर दी ना, बस आपकी लाइफ उस दिन से चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो पढ़ाई को एक जिम्मेदारी की तरह लेना है, ये बात को आप लोगों को याद रखनी है ना। ये मैंने पूरी चीज इसलिए बताई है कि आप इसको याद रख पाओ। ठीक है, अब देखो आपके ना लॉन्ग सिटिंग बढ़ती क्यों नहीं है। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो, है ना। सबसे पहली बात, लॉन्ग सिटिंग जो है ना, बढ़ाने से पहले समझो कि आप कम क्यों बैठ पाते हो। पहला, आपका माइंड जो है ना वो ट्रेंड नहीं है, तो माइंड को ट्रेन करना है। बॉडी आपकी जल्दी थक जाती है ना। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हर जगह, मोबाइल का नोटिफिकेशन आ जाता है पढ़ने बैठते हो तब। चौथा, स्टडी का कोई गोल नहीं बनाया है। पांचवा, कि आपको जो स्टडी का एनवायरनमेंट है ना वही गलत है ना, कहीं पर कुछ रखा है, कहीं पर कुछ रखा है। ठीक है, छठवा, आप ये मान लो कि आपका स्टडी का पोस्चर गलत है। ठीक है, सातवां, आप पढ़ाई से डर जाते हो, या फिर आठवां, आप ओवर थिंकिंग करते हो अपने सिलेबस के लिए। याद रखो, दिमाग और शरीर दोनों को ट्रेन करना ज़रूरी होता है, दोनों को आपको ट्रेन करना पड़ता है। शरीर को तो अपन एक्सरसाइज से, योगा से ट्रेन कर सकते हैं, पर दिमाग को कैसे ट्रेन करें। ठीक है, साइंस समझो, 25 मिनट जो रूल होता है, पोमोडारो टेक्निक होती है, पोमोडारो टेक्निक। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही देख लेना। तो दिमाग को 25 से 30 मिनट तक हाई फोकस में पढ़ाई करो और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लो। ठीक है, इसलिए आप ना शुरुआत में ही 3 घंटे नहीं बैठ पाते हो। शुरुआत में 3 घंटे बैठने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन देखो, 100% फोकस के साथ में बैठना है अगर आप छोटा समय भी बैठो तो। और उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, अब सपोज करो कि भाई आप रोज पढ़ने बैठते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम होता है, 20 मिनट 40 मिनट होता है, उसके बाद ना आपका दिमाग फटने लगता है, सर दर्द करने लगता है। लेकिन आप ना एक तरीका अपना कि भाई 25 मिनट की आपने स्टडी करी है, उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो, आधा घंटा आपका पूरा हो गया। उसके बाद फिर 25 मिनट की स्टडी करो, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर से अगला आधा घंटा पूरा हो गया। इसी प्रकार धीरे धीरे आपका स्टडी टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक हफ्ते बाद आप 2.5 घंटा करीब बैठ पाओगे और आपकी स्टडी का जो टाइम है ना वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, आपको जो 8 घंटे दिन के निकालने हैं, इस प्रकार आपके पूरे हो जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को समझो, ये छोटे जो पॉइंट है ना, ये आपकी लाइफ बदलने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अपने दिमाग को कैसे आपको धोखा देना है, ये चीज़ थोड़ा सा सीखो। ये ट्रिक ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बस 10 मिनट पढ़ूंगा, कहकर के बैठ जाओ, एक बार बैठ कर देखो। ठीक है, हमारा जो दिमाग है वो बड़े काम से डरता है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, ये जो बिल्कुल बेसिक से, जो बिल्कुल बिगिनर है उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। एक बार बैठ गए, फिर आपका जो फ्लो होगा ना वो खुद ब खुद बन जाता है। तो आपको उसकी आदत लग जाती है, धीरे धीरे आपको उसकी आदत लग जाएगी। लेकिन
आपको इसके लिए ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे 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 धीरे, और आपका जो फोकस का टाइम है, अटेंशन का स्पैन है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लॉन्ग सिटिंग बढ़ाना देखो मुश्किल होता है, माहौल गलत हो भाई और मुश्किल लगेगा आपको, सीधी सी बात है। तो अपने टेबल चेयर जहाँ पर आप बैठते हो, पढ़ने बैठते हो, उसको साफ सुथरा रखो, मोबाइल को दूर रख के आओ, ठीक है। सैटेलाइट या फिर एयरप्लेन मोड पर डाल दो तो और बढ़िया। अपनी जो स्टडी टेबल है उसको साफ रखो, ठीक है। एक सब्जेक्ट रखना है तो भाई उसी सब्जेक्ट की किताबें होनी चाहिए, है ना। लाइटिंग अच्छी हो, शांत एनवायरनमेंट, ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करने आ रहा है। मान लो आप पढ़ने बैठे हो तो भाई बाहर से आवाज़ आ रही है, ये है ना, वो घर की आवाज़ आ रही है, चिल्ला चोट, सबके यहाँ होता है, ठीक है, सबके यहाँ होता है, ठीक है। तो आपका ना दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप साफ सुथरा रहोगे भाई, आपका दिमाग तैयार रहेगा, हाँ भाई मुझे पढ़ने बैठना है, ठीक है। और देखो अपने घर का, सपोज करो, देखो आप इधर बैठे हो, उधर बैठे हो, उधर बैठे हो, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। एक बच्चा था भाई, हर जगह पढ़ने बैठने की कोशिश करता था, कभी बेड पर बैठ गया, कभी सोफे पर बैठ गया, कभी किचन में बैठ गया, कभी दीवार पर लटक गया। नहीं भाई, इस तरीके से ना उसका फोकस नहीं बन पाया, ठीक है। फिर आपने एक दिन मान लो अपने घर का एक कोना देखा और वहां पर एक स्टडी टेबल जमाई और चेयर जमाया और पढ़ने बैठ गए, ये बन गई आपका स्टडी स्पेस, साफ सुथरा एनवायरनमेंट, बिल्कुल साफ सुथरी टेबल, ठीक है। आपका दिमाग ना खुद ब खुद उस दिन के बाद से कहने लगेगा भाई इट्स टाइम टू स्टडी। जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे ना, टेबल पर बैठोगे, इट्स टाइम टू स्टडी। ये पावर होती है इन्वायरमेंट की, ठीक है। जो इन्वायरमेंट से आप पावर लोगे ना, जब आपका इन्वायरमेंट साफ सुथरा है, पढ़ने बैठे हो, तो भाई आपका ना माइंड तैयार हो जाता है कि हाँ भाई अब पढ़ने का समय है और अब मुझे बैठना है, ठीक है। लॉन्ग सिटिंग, देखो लॉन्ग सिटिंग जो है ना वो एक स्किल है। जैसे कि जिम में आपकी मसल बनती है, ठीक है, या फिर योगा करते हैं अपन तो आपकी मसल बनती है, ठीक है, बॉडी तैयार होती है। वैसे लॉन्ग सिटिंग जो है ना ये भी एक स्किल है, ठीक है। आपको डेली ना छोटे छोटे से काम करो, छोटे छोटे से काम और करना ही करना है, इनको लिख लो एक पेपर में, ठीक है। डीप ब्रीथिंग करो, ठीक है, थोड़ा सा योग करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। बैक स्ट्रेट रखो अपनी, और स्टडी उसके बाद करनी है, ठीक है। हर 25 से 30 मिनट के बाद एक छोटा सा एक ब्रेक लेना है, ठीक है। आप घूम करके आ सकते हो और उसके बाद हो सकता है बालकनी में थोड़ा 5 मिनट बैठ जाओ और फिर आ जाओ, ठीक है। सवेरे उठ करके नहा धो करके मंदिर जाओ, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को, एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने साथ में रखो। और देखो ये तो साइंस भी कहते हैं कि भाई मंदिर में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो भाई क्या होगा, इमेजिन करो, सोचो भाई क्या होगा अगर आप रोज वहां पर जाओ और उस पॉजिटिव एनर्जी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के आ जाओ, ठीक है। अपन उस भगवान के अंश है जिन्होंने भाई द्रोणागिरी पर्वत को एक हाथ पर उठाया था, याद रखो, ठीक है। तो याद रखो वहां पर अपन डटे हुए हैं, ठीक है। वहां पर उनसे अपन को थोड़ी सी एनर्जी लेनी है। अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, माइंड को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। लंबा बैठने की जगह छोटे छोटे पीसेस में तोड़ो, और याद रखना हर एक घंटा आपको आपके सपने की तरफ लेकर के जा रहा है, ठीक है। आपको उस तरफ कदम बढ़ाना है। आपकी हर एक कोशिश आपके परिवार की ना लाइफ डिसाइड कर रही है, आपके परिवार की जिंदगी बदल सकती है, ठीक है। आप आज नहीं बैठ पा रहे हो तो क्या होगा, कोई और आज बैठ करके आपकी जगह लेकर के जा रहा है। मतलब देखो आप कमजोर हो, ठीक है, मतलब आपको अभी ना ट्रेन होने की जरूरत है। अभी आप कमजोर हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि रहोगे, ठीक है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सा बैठो कर थोड़ा थोड़ा सा बैठ करके आगे बढ़ोगे, एक एक कदम लोगे, एक एक प्रतिशत लोगे, तो आप दिन में आपका दिन भर में जितना भी आप टाइम दोगे वही आपका एक दिन पूरा का पूरा आपके गोल्स को डिसाइड करेगा, ठीक है। ये सब मेरी ताकत है, उस ताकत को लो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये जो देखो डिसिप्लिन और प्रैक्टिस, इन दोनों चीज़ों को जब आप मिलाओगे, ठीक है, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस और पेशेंस आपका, ठीक है, तो आप अपने गोल की तरफ बढ़ोगे। थोड़ा सा बढ़ो, छोटा सा बढ़ो, लेकिन आपको हर दिन वो एक एक कदम लेना है। इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि हर दिन आप 1% बेहतर बनो। पूरा वीडियो देखा करो और 1% बेहतर बना करो। मेरी एनर्जी को लो, जो भी मैं एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये एनर्जी को लो, ठीक है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा कीमती है। ये थी कहानी सुबह 10 बजे की। अब होगी मुलाकात 2 बजे, जहाँ करेंगे अपन एक नई बात पते की। ऑलराइट दोस्तों, आज के वीडियो में इतने ही। पल मिलेंगे अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे से पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, माँ बाप के सपने करो, माँ बाप के सपने पूरे करो, अपने सपने पूरे करो, माँ बाप की सेवा करो और बहुत आगे बढ़ो यार। भगवान की पूजा करो और भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने आपको ये जिंदगी दी है और ये जिंदगी में आपको कुछ करके दिखाना है। ऑलराइट दोस्तों, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। डिस्ट्रैक्शन को हटाओ और पढ़ने बैठो यार।